अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको लर्न विद शर्जील में खुशामदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हमने उसमें एक्सरसाइज 1.5 को समझना है। एक्सरसाइज 1.5 में समझने के लिए जो बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सवाल नंबर 1, 2, 4 और 5 सब कुछ इसी में मर्ज हो जाता है। वो कैसे, वो आप इस सवाल को समझते वक्त खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। ये सवाल क्या पूछा है जी, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। अभी हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे उसको मालूम करने के लिए हम इसके पीछे इसकी जो पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसकी तरफ आते हैं, यानी एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। ये आ गया है जी हमारा यूज ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम यहाँ पर एडजॉइंट का यूज़ समझेंगे कि ये जॉइंट कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल दी गई है जी, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, सिंपली जो एडजॉइन होता है वो ए को डी के साथ एक्सचेंज करना है, ठीक है, और सी को बी के साथ आपस में इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ए और डी के साथ चेंज हो गया और बी और सी के साइन चेंज हो गया, माइनस बी माइनस सी हो गया। ठीक है, अभी एन जो लिखा गया है, एन क्या क्या लिखा गया है जी, ये ए डिटर्मिनेंट। अभी एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी लाजमी है। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसका फार्मूला जो है जी ए डी माइनस बी सी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजॉइंट ए इनवर्स का फार्मूला है, आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई आपको ये दी गई है जी वैल्यू, आपने इसका ए इनवर्स फाइंड करना है जी सारा, आपको ये फार्मूला खुद लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आपका वो सवाल बिल्कुल ज़ाया हो सकता है। और कभी कभी बोर्ड्स के पेपर में जो है वो ये फार्मूला दे देते हैं कि इस फार्मूले को लगाकर इस जो है मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, और मोस्टली ये फार्मूला नहीं भी देते। आप लोग अभी बोर्ड में आपको इतना तो पता होना चाहिए भाई कब जो है कौन कौन से काम हो सकते हैं पेपर्स में। ठीक है, उसके बाद जी अब आगे आते हैं जी इसकी एग्जाम्पल की तरफ। इसकी एग्जाम्पल बड़ी ही सिंपल है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल बताया कि ये जो -2 -1 3 और 4 इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला देखेंगे, तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला सिंपल यही है, ए डी माइनस बी सी। ए डी और बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस दरमियान लगाकर, और ये फार्मूला हो गया जी -8 + 3 = -5, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गई जी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5। Therefore A is non-singular, so we can find A inverse. नॉन सिंगुलर सिंगुलर क्या होते हैं? सिंगुलर वो होते हैं जब जो A का डिटरमिनेंट फाइंड किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आए तो ये सिंगुलर है, अगर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए आगे जाएंगे। तो इन्वर्स इसका कैसे फाइंड होगा, हमने ये फार्मूला पुट करना है जी, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 माइनस ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है, हमने ये फार्मूला पुट करना है। ये आगे जी वैल्यू 1 एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये आगे जी हमारी वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड की थी इसे पुट करेंगे। ठीक है, अभी ये एडजॉइंट फाइंड किया गया है ए का, हमने पीछे जो वैल्यूज़ फाइंड की थी वो हमने यहाँ पर पुट करनी है इसके फार्मूला के अंदर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आ गई, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर -5। ठीक है, ये सिंपल से वैल्यू पुट करनी है आपको भी, जो हमने ऊपर फाइंड किया है उसी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स उसकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ए 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करके जो हमारा आंसर आया है वो है जी इसका टोटल आंसर एडजॉइंट का। बस आपने यही कुछ करना है, इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यही कुछ आपने इस सवाल के अंदर भी आपने बताना है। इस सवाल के अंदर हमें क्या पूछा गया है जी, इस सवाल के अंदर भी हमें वही कुछ एडजॉइंट का पूछा गया है और उसके साथ 4 वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी सी डी। आपने इन्हीं का जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एडजॉइंट फाइंड करना है, सिंपल सा। ठीक है, अभी आप लोग बोर्ड में हैं, आप लोगों को हर एक सवाल बना सॉल्व करके नहीं समझा सकता,
कुछ चीज़ें आपने ख़ुद भी सीखनी पड़ती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार सॉल्व करें, तभी जाकर आप इसे सीख सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट बहुत ही आला और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।